श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर योगेश्वरी और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा दांतों की उचित देखभाल। डॉक्टर योगेश्वरी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर योगेश्वरी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, मुंह का जो स्वास्थ्य है जिसे हम ओरल हाइजीन कहते हैं, उससे हम क्या समझें? देखिए, अब हमारी भारत सरकार भी बोलती है कि जो हमारा स्वस्थ मुख है उसी से हमारी सेहत का आधार है। इसका मतलब जितना स्वस्थ और साफ हम अपने मुंह को रखेंगे उतने ही हम स्वस्थ और खुश खुद रह पाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि जो भी है हमारा मुंह हमारा सोर्स ऑफ एंट्री है ना। इधर से ही हम खाना खाते हैं, यही हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब पाचन क्रिया में हेल्प करता है, और यही एक कनेक्टिव पैसेज है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। तो इसीलिए अगर आप इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तो यहाँ से जितने जीवाणु हैं वो आपके और ऑर्गन्स में जाएंगे और हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, मुंह के अलावा भी शारीरिक भी। जी, तो मुंह का स्वास्थ्य अगर हम ठीक रखना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होगा हमें? मुंह का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए 3 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उनमें से पहला ये है कि आप ब्रश करें, और ब्रश दिन में 2 बार करना बहुत ज़रूरी। एक बार सुबह और एक बार रात में सोने से पहले, और अच्छे से समय लगा के। 2 मिनट से कम आप लगाएंगे तो उसमें आपका सारे दांत साफ नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, आपको फ्लॉस करना बहुत ज़रूरी है। फ्लॉस आपके एक धागे जैसा होता है जो दांतों के बीच में से आप पास करके दांतों की सफाई करते हैं। वो उसके लिए ज़रूरी है जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच पाता, उन जगहों के लिए। अगर आप फ्लॉस एक बार दिन में करेंगे तो ये भी सफिशिएंट है और आपकी बहुत मदद होगी इससे। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप चीनी वाला खाना और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने अगर कम करेंगे तो ये भी दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये विस्तार से आपने बताया कि मुंह का स्वास्थ्य हम कैसे ठीक रख सकते हैं। डॉक्टर योगेश्वरी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि दांतों की जो हमारी संरचना है वो किस प्रकार की है और दांत कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारा दांत है वो 2 स्ट्रक्चर से बनता है, जो है हमारा इनामल और डेंटिन। ये हमारी हार्ड टिश्यू है, मतलब सख्त हैं। इसके अंदर हमारी नसें होती हैं दांतों की, जिसको हम पल्प कहते हैं। ऊपर का पोर्शन हमारा क्राउन होता है और नीचे का दांत जो होता है उसको हम रूट बोलते हैं। रूट में क्या होता है, वही होता है हमारा सीमेंटम होता है, अंदर फिर से डेंटिन होता है और फिर नसें होती हैं दांतों की। तो ऐसे हमारा दांत कुछ बनता है। हम दांतों के प्रकार के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। हमारे आगे के दांत होते हैं, इसमें हमारे पास होते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स। इनसे हम बाइट करते हैं। जो हमारे फिर कैनाइन्स होते हैं, इसको हम कॉर्नर स्टोन बोलते हैं। ये हमारी स्माइल को डिफाइन करता है। इससे आप कटिंग वाले चीज़ें जैसे फाड़ना वगैरह, ये इन दांतों से होता है। और जो हमारे पीछे के दांत हैं उनको हम प्रीमोलर्स और मोलर्स बोलते हैं। उनसे हम खाना चबाते हैं। जी, तो ये बात हुई दांतों के स्ट्रक्चर की। दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं? हम जानना चाहेंगे कि एक जब नवजात शिशु जन्म लेता है उसके दांत नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ओरल हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि छोटे बच्चे का, नवजात शिशु का जो ओरल हाइजीन है वो ठीक रहे? सबसे पहले तो ये तब से शुरू होगा जब माँ गर्भवती होती हैं, क्योंकि अगर उनका ओरल हाइजीन सही नहीं है तो वो बच्चे का भी सही नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चे के मुंह में जीवाणु हैं वो जो माँ के मुंह में है वही ट्रांसफ़र होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि माँ को अपना पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, मुंह बिल्कुल स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी बच्चा ठीक होगा। डॉक्टर योगेश्वरी, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान भी मसूड़ों में सूजन होती है आमतौर पर, ये क्यों होती है? ये देखा जाता है क्योंकि उस समय पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स बोलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इससे हमारा जो है ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है उस समय पे। और बेसिकली ये 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में देखा जाता है, तब मसूड़ों में सूजन भी रहती है। पर अगर इसका सही देखभाल करी जाए, मुंह की सफाई रखी जाए, गुनगुने पानी से कुल्ला करा जाए, तो ये भी कंट्रोल में रहता है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। और अपने आप प्रेगनेंसी जब खत्म होती है, टर्मिनेट होती है, बच्चा हो जाता है, तो ये अपने आप सॉल्व भी हो जाता है। हम बच्चों के ओरल हाइजीन की बात कर रहे थे डॉक्टर योगेश्वरी जी। तो ये तो तभी से शुरू होगा जब वो इन्फेंट होगा, नवजात शिशु होगा। तो माँ को ये हमेशा पता होना चाहिए कि जब उसके मसूड़े भी हैं, दांत नहीं आया है उसका, तो तभी भी थोड़े गुनगुने पानी में कपड़े को डुबा के उसके मसूड़ों की मसाज करें। उससे दांत भी अच्छा आएगा और दूसरी चीज़ ये है, सर्कुलेशन बढ़ेगा और मसूड़ा भी स्वस्थ रहेगा। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका जब पहला दांत आएगा, 6 महीने से आना शुरू करता है, 2 साल तक ये हमारे बचपन वाले दूध के दांत पूरे आ जाते हैं। तो तब भी आपको बच्चे को ब्रश करने की आदत डालनी है। जब तक वो नहीं कर सकता तब तक आप खुद करेंगे उसका ब्रश, और जब वो खुद कर पाएगा तो उसको आदत डालेंगे धीरे धीरे। पर बचपन में एक और बात ये है कि नॉर्मल टूथपेस्ट से उसको ब्रश बिल्कुल नहीं कराना है, क्योंकि बचपन में जो ये इन्फेंसी और टॉडलर तक का समय होता है बच्चे का, तो उसमें हम बोलते हैं फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ करा जाए, तो ये बेहतर रहता है। आमतौर पर आपने कहा कि 2 वर्ष तक दांत आ जाते हैं दूध के,
लेकिन कुछ बच्चों में ये डिले हो जाते हैं, तो क्या जी। कुछ ऐसा खान पान में बदलाव होना चाहिए, कुछ सप्लीमेंट्स हमें देने चाहिए? बेसिक कारण इसका यही है, कुपोषण ही है इसका कारण, और कई चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे बच्चे के कोई बर्थ डिफेक्ट रहा हो, डिलेड माइलस्टोन्स हो, वैसे दिमाग की भी कई बीमारियां होती हैं, इसके साथ भी रिलेटेड होता है ये सब। ऑल ओवर अगर बच्चा स्लो ग्रो कर रहा है तो उसके दांत भी धीरे धीरे ही आएंगे, पर लगभग हम इसमें 1 साल का आगे पीछे टाइम लेकर चलते हैं कि उसके बाद भी हम देखते हैं आ रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर हमें इंटरवेंशन लेना पड़ता है। डॉक्टर योगेश्वरी, हम देखते हैं कि 6 वर्ष तक जो स्थायी दांत हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। जी जी। लेकिन कई बार देखा जाता है कि दांत एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो ये कितनी बड़ी समस्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? दांत एक के ऊपर एक आना भी कॉमन चीज़ है। एक तो बेसिकली आगे वाले जो दांत होते हैं हमारे, ये कई बच्चों के एक के ऊपर एक आएंगे ही, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको हम अगली डकलिंग स्टेज बोलते हैं। ये 9 वर्ष से 11 वर्ष तक रखता है, जब तक हमारा केनाइन जो कॉर्नर स्टोन मैंने बताया वो नहीं आ जाता हमारा, तो तब तक ये रहता है। अगर इसके बाद भी ये हो रहा है और ठीक नहीं हुआ है अपने आप, तो इसका मतलब ये अब परमानेंट हो चुका है और इसमें आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, जो कि ऑर्थोडोंटिक होता है। उसमें दांतों में तार लगाकर दांत को सीधा करा जाएगा, थोड़ी जगह क्रिएट करी जाएगी और वो अंदर और स्ट्रेट कर दिए जाएंगे। आमतौर पर बच्चे चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं डॉक्टर योगेश्वरी, और ऐसा कहा जाता है कि इससे दांत भी खराब हो जाते हैं। बार बार बच्चों को चेतावनी दी जाती है और उनको डराया भी जाता है, ये कितना सही है? सच तो है, क्योंकि चॉकलेट में हमारी चीनी होती है, जो हमारा ये वाइट शुगर है, रिफाइंड शुगर, ये सबसे बुरा होता है दांतों के लिए। बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी ये बहुत बुरा है। क्योंकि क्या होता है, मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि दांत में कीड़ा कैसे लगता है। जैसे हमें ये चॉकलेट टॉफ़ी बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, वैसे कीड़ों को भी बहुत पसंद होता है। तो ये क्या करते हैं, इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये सिंपल शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है, और जब वो कीड़े उसको लेते हैं हमारे मुंह के थ्रू, तो वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि लैक्टिक एसिड होता है। उससे हमारा दांत धीरे धीरे सड़ता चला जाता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रोक दें उन्हें चॉकलेट खाने से। बचपन का समय है उनका, खाने दीजिए उनको चॉकलेट, पर एक समय निर्धारित कर दीजिए। जैसे उनको बोलिए आप लंच कर रहे हैं, लंच के बाद आपका 3 बजे का ये समय है, आप इसमें चॉकलेट खा सकते हैं 1 या 2, और उसके बाद आप अच्छे से कुल्ला करेंगे और 2 बार जैसे ब्रश करते हैं वैसे ही करेंगे। क्योंकि इन बिटवीन मील स्नैकिंग जो हम बोलते हैं ना, बीच बीच में अगर बच्चा खाता जा रहा है कुछ ना कुछ, तो उसके मुँह में ये कीटाणु और ज़्यादा पनप रहे होते हैं। तो इसलिए एक समय निर्धारित कर दें और कम से कम खाने की कोशिश करें उसमें भी। डॉक्टर योगेश्वरी, हम आड़े तिरछे दांतों की यदि बात करें तो ये बहुत बाद तक भी दिखाई देते हैं, 10, 11, 12 साल तक। तो क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है? आड़े तिरछे दांतों का जैसे वही है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम उसको बोलते हैं। दांतों में तारें लगाई जाती हैं और उसको ट्रैक्शन के थ्रू थोड़ा फोर्स लगा के उसको धीरे धीरे करके हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। पहले ये देखा जाता है कहीं पीछे वाले दांतों में स्पेस है तो उसको यूटिलाइज करके दांत पीछे खींचे जाते हैं, वरना कई दफ़ा पहले एक्सट्रैक्शन होता है दांत का, फिर बाकी दांत सीधे कराए जाते हैं। अब बात करते हैं सफाई की। आपने कहा कि दिन में 2 बार करें और कुछ खाने के बाद हम ज़रूर दांतों की सफाई करें, अच्छे से सफाई करें। आपने कहा 2 मिनट कम से कम साफ़ करने चाहिए। अब थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को कि सही तरीका क्या है दांतों की सफाई का? ये आपको करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक सीखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वो 5 मिनट लगा लेते हैं, बिल्कुल दांतों को घिस देते हैं, सीधा सीधा ब्रश रख के वो बिल्कुल घिसते चले जाते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे दांत की जो ऊपर की सरफेस है, जो इनामल हम जिसको बोलते हैं, वो घिस जाता है, फिर आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। इसलिए एक प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप ब्रश को थोड़ा सा तिरछा रख के 45 डिग्री के एंगल पे मसूड़े और दांत का जो जंक्शन होगा बीच का, उसमें रख के उसको थोड़ा सा वाइब्रेटरी मोशन देंगे और ऊपर के दांतों के लिए नीचे की तरफ ब्रश को खींचा करेंगे और नीचे के दांतों के लिए ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो इससे दांत आपके बेहतर क्लीन होंगे। और सामने के दांतों को सफाई रखने के लिए आपको ब्रश सीधा रखकर उसको साफ करना है। बाकी एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, जीभ की सफाई। लोग दांत तो ब्रश कर लेते हैं पर वो जीभ को भूल जाते हैं। अगर आप जीभ की नहीं सफाई करेंगे तो फिर आपके मुंह से बदबू आएगी और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सफाई के बारे में आपने बताया, लेकिन हमारे जो श्रोता है वो दुविधा में रहते हैं कि किस प्रकार का ब्रश होना चाहिए। थोड़ा बताएं कि ब्रश कैसे हम सिलेक्ट करें। अब तो 2 तरह के ब्रश हो गए हैं, एक तो मैनुअल होता है हमारा, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक होता है। तो जो मैनुअल ब्रश होता है पहले उसी की बात करते हैं। मैनुअल ब्रश के भी जो आगे का हिस्सा होता है हम उसको ब्रिसल्स कहते हैं, जिससे आप ब्रश करते हैं। तो वो भी 3 प्रकार के आते हैं, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है मीडियम और एक होता है हार्ड। तो जो सॉफ्ट मुलायम वाला है वही ज़्यादातर लोगों में इंडिकेटेड रहता है, उसी से आपके दांत अच्छे साफ हो जाएंगे। तो आप सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश ढूंढें। अब टूथपेस्ट के बारे में बता दीजिए। टूथपेस्ट
जैसे आज मुझे पता चला कि कई लोग सोचते हैं टूथपेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टूथपेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक क्या हो गया, डिटर्जेंट की तरह एक्ट करेगा ना। जैसे हम बर्तन भी धोते हैं तो सिर्फ पानी से धोएंगे तो वो थोड़ी साफ़ हो जाएंगे, इसीलिए टूथपेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। डिटर्जेंट के अलावा टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड बहुत बहुत ज़रूरी है दांतों के लिए, क्योंकि वो दांतों पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, जो कि डीमिनरलाइजेशन, जैसे ही कीड़ा लगता है तो ये जो दांतों का कैल्शियम लेवल होता है उसको कम करता है, तो फ्लोराइड उसमें रोकेगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि 2 बार ब्रश करें और फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ही करें। हम आमतौर पर देखते हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ नीम के दातून का प्रयोग किया जाता है या मंजन का प्रयोग किया जाता है, तो ये कितना सही है? नीम का दातून तब तक सही था जब तक ब्रश नहीं बने थे, क्योंकि वो ये ब्रश का ही काम करता था। उसका लोग चबा चबा के उसके ब्रिसल्स बना लेते थे और आराम से उससे ब्रश करते रहते थे। दूसरी चीज़ आपने पूछी मंजन पाउडर बेस्ड होता है। अगर हम कुछ भी पाउडर बेस्ड दांत पे लगाते हैं तो उसमें अब्रेसिवनेस, मतलब दांत को घिसने की क्षमता ज़्यादा रहती है। तो इससे क्या होगा, आपका दांत धीरे धीरे घिसेगा और ऐसे ही लोगों में फिर ठंडा गर्म लगने की परेशानी आती है, सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है दांतों में। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर जब ये चर्चा की जाती है कि दांतों में सड़न है, जैसे आपने बताया कीड़ा है, तो कीड़े से हम क्या समझें? कीड़ा, जैसे मैंने बताया, कीड़े का मतलब ये नहीं है कि वो रियल कीड़ा है, कोई वर्म है जो दांत को खाते चला जा रहा है, ये नहीं है। जैसे मुंह में जीवाणु होते हैं नॉर्मल, तो वो जो हम मुंह में खाना छोड़ के रखते हैं, सफाई ढंग से नहीं करते, बहुत ज़्यादा मीठा खाते रहते हैं, तो इससे कीड़ा भी उसको खाएगा धीरे धीरे कर और वो भी बड़ा बनता जाता है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो वो उस एसिड से हमारा दांत धीरे धीरे गलना शुरू होता है। पहली लेयर होती है जो इनामिल, वो गलती है, फिर धीरे धीरे करके सेकेंड लेयर डेंटिन तक पहुंचता है। जब वो डेंटिन पार कर जाता है तब लोगों को भयानक किस्म का दर्द होता है, क्योंकि वो पल्प तक पहुंच जाता है, नस तक पहुंच जाता है। डॉक्टर योगेश्वरी, आमतौर पर कहा जाता है कि RCT करवा लीजिए, ये RCT क्या है? जैसे मैंने बताया, अभी नस तक कीड़ा पहुंच गया है, अब दर्द इतना है, उसको कैसे ठीक करा जाए, तो इसलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, जो दांत की नस का इलाज है। तो इसमें ये भी एक छोटा सा प्रोसीजर है। पहले तो इसमें कम से कम 3 से 4 विजिट लग जाते थे, पर आजकल सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी होने लग गई है और वो बहुत फायदेमंद है। एक बारी में ही आपका दांत कंप्लीट रिस्टोर हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करा जाता, ड्रिल करके जो अंदर की हमारी नसें होती हैं उसको निकाला जाता है ताकि टूथ डेड हो जाए, और उसमें एक मटेरियल होता है गटा पर्चा, उसको भर के दांत को सील करके ऊपर उसके फिलिंग कर दी जाती है। पर एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप RCT कराते हैं तो उसके बाद आपको दांत पे क्राउन लगवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांत हमारा फ्रैक्चर प्रोन हो जाता है इसके बाद। डॉक्टर साहब, ये सब आपने बताया, लेकिन आम रोग कौन से हैं दांतों के जो हो जाते हैं? सबसे ज़्यादा आम तो कीड़ा लगना ही है। माना जाता है कि हर दूसरे व्यक्ति में कोई ना कोई दांत खराब होगा ही होगा, बल्कि अब तो मैं कहूँगी हर व्यक्ति में ही एक ना एक दांत खराब होता है। दूसरा हमारा रोग जो है वो है जिंजिवाइटिस पायरिया लगना। ये भी बहुत कॉमन है। इसके लक्षण यही होते हैं कि मुंह से आपके ब्रश करते समय खून आने लग जाए, कुछ खाएंगे तब खून आएगा, आपके मसूड़े सूजे हुए लगेंगे, और यही धीरे धीरे करके पेरियोडोंटाइटिस बनता है। इसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं, जो पेरियोडोंटाइटिस बनता है। इसमें आपके दांत ढीले पड़ने शुरू होते हैं, दांत हिलेंगे और आपके मसूड़े भी नीचे की तरफ खिंच जाते हैं, तो दांत भी लंबा सा लगता है लोगों को। आमतौर पर भारत में तंबाकू सेवन किया जाता है और उसको पदार्थ के रूप में भी लिया जाता है जी। तो तंबाकू सेवन या इस तरह की जो नशीली चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं, उनका दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तंबाकू का तो प्रभाव बहुत बुरा है पूरे ओरल कैविटी पे, क्या आपके शरीर पर भी। आप तंबाकू खाएंगे, उससे क्या रोग नहीं हो सकता है ना, कैंसर भी प्रोड्यूस हो सकता है। बट पहली चीज़ यहीं से स्टार्ट करूंगी मैं कि आपके दांत पहले तो काले पड़ने शुरू होते हैं, भूरे पड़ते हैं, काले पड़ते हैं, सारी स्टेनिंग हो जाती है दांतों पे। दूसरी, मुंह की दुर्गंध आने लग जाती है जब आप तंबाकू खाते हैं। तीसरी चीज ये होती है आपके वही कैंसर अगर प्रोड्यूस हो रहा है आपको, तो धीरे धीरे लोगों में वो लक्षण आने लग जाते हैं। ये लक्षण भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई जो तंबाकू खाते हैं वो खुद बोलेंगे कि हमारा मुंह बहुत कम खुलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। उनको इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। डायबिटीज़ जी हमारी एक ऐसी बीमारी के रूप में सामने आई है जिससे अधिकांश जनता ग्रसित है और भारत को राजधानी भी कहा जा रहा है मधुमेह की। तो मधुमेह रोग का दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है डॉक्टर योगेश्वरी? पहले तो हमने ये भी कोरिलेशन देखा है, काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, तो उसमें यही पता चला है कि जिनको मधुमेह है उनमें ये मसूड़े की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। इनका सीधा संबंध है। और ऐसा भी देखा गया है जब वो मधुमेह की दवाई खाते हैं तो धीरे धीरे मसूड़े का भी सूजन कम हो जाती है। और उल्टा भी देखा गया है कि अगर वो दांतों की साफ सफाई कराते रहे डॉक्टर से तो उसमें भी उनका थोड़ा असर पड़ा है। दूसरी चीज़ ये है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो हमारे पास आता है तो हमें भी कई चीज़ों का उसके ख्याल रखना पड़ता है। जैसे उसकी हीलिंग डिलेड हो जाती है, कोई दांत निकल रहा है तो वो घाव भरने में हमें दिक्कत आएगी, तो इस हिसाब से उसका थोड़ा हम कंट्रोल करा के दवाइयाँ खिला के फिर निकालते हैं। उसके बहुत सारे प्रिकॉशंस और भी होते हैं।
डॉक्टर योगेश्वरी, आमतौर पर हम सुनते हैं कि एक अक्ल दाढ़ होती है जी। जिसे विजडम टूथ कहते हैं, लेकिन कई बार ये परेशानी का सबब भी बन जाती है। थोड़ा बताएं कि ये वास्तव में है क्या? अकल दाढ़ हमारा तीसरा मोलर होता है, जो कि हमारे जब हम 17 साल के होते हैं से लगभग 26 साल तक आता है, और कुछ साल हम आगे पीछे कर सकते हैं इसमें, तो इसीलिए इसको अकल दाढ़ बोला जाता है। बोलते हैं इससे आपकी अकल आ गई है, पर उल्टा है कि आप इतने बड़े हो गए हैं तब ये आपके आ रहा है, इसीलिए ये अकल दाढ़ है। तो ये जिस समय पे आता है हमारे, तो ये काफ़ी परेशानी करके निकलता है, दर्द होता है लोगों को, धीरे धीरे करके आता है, क्योंकि ये पूरे साल लगा देता है आने में। 17 साल से आना शुरू करेगा तो मसूड़ा फटता है और फिर वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। अब दूसरी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि लोगों के जबड़े थोड़े छोटे हो गए हैं समय के साथ, तो आने की उसकी जगह भी नहीं बनती है। अब वो तिरछा होता है, कुछ भी होता है, तो वो तो प्रेशर बनाता रहेगा बाहर आने के लिए, तो उसकी जो 7 वाला दांत है, आपका सेकेंड मोलर हुआ, उसको वो धीरे धीरे खराब करना शुरू करता है, हड्डी को गलाना शुरू करता है और दर्द बढ़ता जाता है। तो कई सिस्ट भी बन सकता है वहाँ पे, आपके ट्यूमर तक बन सकता है अगर आप उसको नहीं निकलवाते। उसको इम्पैक्टेड टूथ बोलते हैं। तो वो एक्सरे के साथ आपको पता चलेगा कि वो सीधा लेटा है कि कैसा लेटा है, तिरछा है, तो उस हिसाब से प्लान करके वो निकलवाना बहुत आवश्यक है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए फलों की क्या भूमिका है डॉक्टर योगेश्वरी? फल बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हम बोलते हैं फाइब्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो ये अगर लोग खाते रहेंगे तो ये भी सेल्फ क्लेंजिंग होते हैं, मतलब ये दांतों की सफाई रखने में भी मदद करेंगे। दूसरी चीज़, जैसे अभी कोविड हुआ है तो विटामिन सी कितना ज़रूरी है वो हमें पता चला है। तो विटामिन सी हमेशा से हमारे मसूड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी रहा है। तो जितना हो सके सिट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू, हमारा ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल, ये सब खाना बहुत ज़रूरी है दांतों के लिए। एक और स्टडी आई थी, वो मैं शेयर करूंगी, कि क्यूकम्बर जो हमारा खीरा होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो वो भी आपकी सफाई रखेगा और मसूड़ों की सूजन कम रखेगा, तो आप वो भी खा सकते हैं। डॉक्टर योगेश्वरी, अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि एक लंबे समय तक हम अपने दांतों को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले तो डाइट पे फोकस करके चीनी वाला खाना कम कर दें और जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, उससे आपके दांत साफ होंगे। कैल्शियम वाली चीज़ें ज़रूर खाएं, दूध, दही, पनीर, ये सब खाएं, बच्चों को भी दें। इसके अलावा दांत जिससे और मजबूत होते हैं, हम बोलते हैं जैसे हमारे आलमंड्स हो गए, बादाम हो गए, हमारा कोकोनट हो गया, ये सब खाने से भी दांतों पे अच्छा असर पड़ता है और इससे हमारी मुंह की दुर्गंध भी जाती है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ वही है कि आप अच्छे से 2 मिनट का समय लगाकर 2 बार दिन में ब्रश करेंगे और 1 बार फ्लॉस जरूर करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है, हर 6 महीने पे दांतों के डॉक्टर से मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप नहीं कर पा रहे वो देखेंगे और आपको सही सलाह देंगे। उसके साथ साथ सफाई भी 6 महीने में कराई जाती है प्रोफेशनली। तो डॉक्टर योगेश्वरी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर ये बातचीत उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।